तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर्या में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसी महान योद्धा जिसने 30 साल की उम्र में पूरी संसार जीतने चली थी। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए जी, आप लोग को पता होगा कि कैसे वो भारत आया था और कैसे बड़े-बड़े योद्धा उनको देखकर सरेंडर कर दिया था। तो देखिए ये इसको आप मानचित्र मान लीजिए, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए आप इसको एडजस्ट कीजिए। देखिए इधर अरब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं ये वाला यूज करता हूँ। देखिए इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, आप इसको जानिए, और ये इधर आपका हो गया अरब सागर। देखिए आपको पता होगा कि सिकंदर ये वाले रास्ते से, यानी कि ऐसे मान लीजिए फिगर होता है ऐसे 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 करके, तो ये वाले रास्ते से वो भारत आ नहीं पाता क्योंकि पानी वाले क्षेत्र थे। और बहुत बड़ा फौज लेकर, क्योंकि भारत पे कूच करना था, पूरा भारत को जीतना था, उसको विश्व विजय बनने की होड़ लगी हुई थी कि मुझे विश्व विजय बनना है। तो यहाँ से वो आ नहीं सकता था क्योंकि ये पूरा पानी वाले क्षेत्र थे, नदी वाले क्षेत्र थे, और यहाँ से वो आने का कोशिश भी नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हिमालय थे। तो लगभग भारत घिरा हुआ क्षेत्र था। तो वो एक रास्ता यहाँ से चुना, वो तक्षशिला होते हुए हमारे भारत में प्रवेश किया। यहाँ से वो एक रास्ता चुना। आप लोग को ध्यान देना है, कहीं कहीं एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये रास्ता आप लोग को ध्यान दीजिएगा। आप मैप के हिसाब से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैप, और ऐसे भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और तो देखिए यहाँ से वो भारत आने का कोशिश किया। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे एक तक्षशिला जो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तक्षशिला महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ का एक राजा हुआ करता था अम्भी, ठीक है, यहाँ का एक राजा, जो इसको तक्षशिला यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ का एक राजा हुआ करता था अम्भी। वो जैसे सिकंदर का इतना बड़ा योद्धा फौज देखा तो वो खुद को जाके उनके सामने सरेंडर कर दिया। वो उसके सामने टिक नहीं पाता, मतलब हार खुद मान गया। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी वो हार मान गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़िएगा कि इसके बाद सिकंदर जब इसको यहाँ भारत में आने के बाद जब ये फिर पंजाब के तरफ गए, पंजाब के तरफ, तो फिर इनका युद्ध पोरस से हुआ, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पोरस और सिकंदर की युद्ध। पोरस बहुत महान योद्धा था। पोरस को जब बंदी बना लिया था सिकंदर जीतने के बाद, पोरस से युद्ध चला था। पोरस इतना महान योद्धा था, उसको लगा कि भारत ऐसा देश है कि इसमें मतलब एकदम योद्धा लोग जन्म लिए। तो सिकंदर को लगा कि ये भी सरेंडर कर देगा, लेकिन पोरस सरेंडर किया नहीं और युद्ध किया। और युद्ध में जब उनकी हार हो गई तो सिकंदर इनको बंदी बना के ले गए। तो इनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है, तो यही बोले कि आप मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार कीजिए। तो ये सिकंदर देख के एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनको हम बंदी बना कर लाए वो मेरे से ऐसा एकदम न थोड़ा सा डर, न थोड़ा सा अंदर से डर, कुछ भी नहीं। तो वो सिकंदर फिर क्या किया, फिर पोरस को अपना मित्र बना लिया। और जाते वक्त आपको बताएंगे कि जाते वक्त कौन कौन सा राज वो छोड़ के चला गया और कब इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की, और वो पोरस को अपना दोस्त बना के और शासक बना दिया। देखिए तो फर्स्ट में आते हैं, सिकंदर का जन्म आप लोग को याद रखना है। देखिए फर्स्ट में आप लोग याद रखिए कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो सिकंदर का जन्म 356 बीसी में, यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। चलिए इधर से आते हैं, इधर से ज़्यादा बेहतर होगा, इधर से समझने में। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ, तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देंगे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उनका पिता का नाम फिलिप था। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिलिप बॉल एक बहुत बड़ी कंपनी है और फिलिप बॉल बहुत उजाला करती थी। आप लोग ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि उनका पिता बहुत उजाले थे, मतलब बहुत उजाला करते थे। तो उनका बेटा इतना महान शासक और सबसे बड़ा क्रूर ही कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा संसार को जीतने की कोशिश किया था। फिलिप था उनका पिता। और सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे, तो उनके पिता का नाम फिलिप था। ये मकदूनिया के राजा थे, ठीक है। फिलिप का जन्म, पहले आप ध्यान रखिएगा कि फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और उनके पिता का नाम
माफ़ कीजिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और उनके पिता का नाम फिलिप थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि फिलिप 359 यानी 359 बीसी ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का क्या बने, राजा बने। आगे जाके आपको पता चला कि फिलिप की हत्या हो गई। तो देखिए फिलिप की हत्या 300 फिलिप की हत्या देखिए वहीं के क्रूर शासक थे। फिलिप की हत्या 329 बीसी में यानी 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई, ठीक है। जब 329 ईस्वी में भाई हत्या कर दी गई ईसा पूर्व में, तो सिकंदर को शासक बनने का मौका मिल गया। और शासक बनने का मौका मिला तो वो शुरू से मतलब बहुत शासक का वो किताब पढ़ा करता था। तो इससे उसको पूरा संसार जीतने की एक अंदर से एक जुनून थी कि मैं पूरा संसार जीतूँगा और सब पे शासक सब पे राज करूँगा। तो वो 329 में जब उनकी पिता की हत्या हो गई तो उनको शासक बनने का मौका मिला। तो उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सिकंदर के गुरु कौन हुए। तो सिकंदर के गुरु हुए अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु के भी गुरु, आप अरस्तु के बारे में जानते होंगे, जूलॉजी का पिता। आप इनके बारे में अच्छे से परिचित होंगे, नहीं परिचित है तो आप जान लीजिए इनके बारे में। देखिए इनके गुरु हुए अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु के भी गुरु हुए प्लूटो, ठीक है। और प्लूटो के भी गुरु हुए सुकरात। आप सोचते होंगे कि इतना क्रूर शासक का गुरु कैसे अरस्तु जी बन गए। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से अरस्तु जी के बारे में। उसके बाद जब मकदूनिया का राजा थे उनके पिता फिलिप, जब उनकी हत्या हो गई, ठीक है, 329 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिकंदर को जब शासक बनने का मौका मिला तो वो पूरा मतलब संसार जीतते हुए भारत की तरफ कूच किया। तो भारत की तरफ कूच किया तो वो 300 याद रखिएगा, यहाँ से 326 बीसी में वो भारत की तरफ कूच किया। यहाँ से वो अंदर आ नहीं सकता था क्योंकि ये पानी वाले क्षेत्र थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर थी और यहाँ से पूरा हिमालय थी, तो यहाँ से वो आ नहीं सकता था। और इतना बड़ा सेना लेकर पानी क्रॉस करना इधर से भी संभव था नहीं और ये तो कर नहीं सकता था। तो एक ही यहाँ से बचा हुआ था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला की तरफ से वो अंदर आया, अफ़गान होते हुए ऐसे करके वो अंदर आया। कितना में? 320 ईसा पूर्व में। हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा कि भारत आगमन कब किया। ये एक छोटा सा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से आप बुक से पढ़ लीजिए और उसके बाद वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 300 देखिए यहाँ पे डेट भी लिखती है, 326 बीसी में भारत में वो आगमन किया। तो कहाँ से? तक्षशिला। हम भी वहाँ का शासक हुआ करता था। हम भी मतलब इतना बड़ा फौज देख के खुद जाकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद ये भारत में जैसे आया, उसके बाद ये मतलब एक छोटा कबीला से मतलब ये झगड़ा करते हुए निकला, मतलब युद्ध करते हुए निकला। हर कबीला इनके सामने टिकता नहीं था क्योंकि इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा जनसंख्या उसके पास, इतना बड़ा घोड़ा, इतना ज़्यादा उसके पास मतलब संख्या थी ना सैनिक की कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। तो छोटा कबीला से वो युद्ध करते हुए आया। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब एग्ज़ाम में ये सब आते नहीं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है इसमें जो एग्ज़ाम में आपको बराबर पूछते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि 326 ईसा पूर्व में भारत में वो आगमन किया। तक्षशिला से वहाँ पे एक शासक थे अम्भी, उसको ये अम्भी इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा सैनिक का होड़ देख के और जाके वो सरेंडर कर दिया खुद। उसके बाद वो आया पंजाब, ठीक है। उसके बाद पंजाब में देखिए, पंजाब के शासक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा। कहीं जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हुआ था कहाँ पे? देखिए झेलम नदी के तट पे, जिसे विस्तत्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको बहुत याद रखिएगा, हाइडेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है, विस्तत्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब झेलम नदी के तट पे एक मतलब ऐसा हुआ था कि एक छोर कौन थे? एक छोर अपना सिकंदर और दूसरे छोर पे पोरस थे। तो हुआ क्या, मतलब इसको छल से जीता गया। पोरस थे, ये बहुत बड़ा शासक थे, इनके पास उतना योद्धा था नहीं, फिर भी एक छल से, एक तरफ सिकंदर और एक तरफ पोरस थे। तो जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और बीच में ये हमारा झेलम नदी था, ठीक है। आपको झेलम का ध्यान होगा कि झेलम बहती कहाँ से है? तो झेलम आपकी बहती है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ से निकलती है। तो यहाँ यही क्षेत्र में है ये सब, ठीक है। ये वाली क्षेत्र ध्यान रखिएगा।
आगे मैं इसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो आप पहले इतना ध्यान रखिए इसमें कि देखिए देखिए जब झेलम, एक तरफ झेलम और एक बीच में झेलम थी और एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ पोरस थे। तो ऐसा हुआ कि जब सेना डगमगाई नहीं तो सिकंदर एक चाल चला। जब सब लोग रात में सो गए थे तो वो रात में एक मतलब होता नहीं है कि ऐसे मान लीजिए सो गया तो एक ऊपर से क्रॉस करके और ऐसे जाके ये अटैक किया था। इसके कारण पोरस को हार का सामना करना पड़ा और पोरस को बंदी बना के ले गया। उसके बाद देखिए उसके बाद आगे जब युद्ध करते जब आगे निकले तो इतना दिन से युद्ध चल रहा था। तो इनका जब सिकंदर का जो फ़ौज थे यानी सिकंदर के जो सैनिक थे वो डर भी गए थे कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर छोटा-छोटा कबीला उससे लड़ने के लिए निकल पड़ती है। क्योंकि इससे पहले वो सब देश को जब जीतते आए थे तो इनका नाम सुन के लोग सरेंडर कर देते थे राजा, लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ नहीं, भारत में ऐसे देखने को इनको मिला नहीं। तो उसके बाद ये सेना, इनका जो सेना था ना वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिए। वो बोला कि नहीं, हम भाई ब्यास नदी पार नहीं कर पाएंगे। रीज़न भी हो सकता है आगे, क्योंकि उनको नंदवंश से भी सामना करना था। आप पिछली वीडियो में पढ़े होंगे मगध का उत्कर्ष, नंदवंश के शासक घनानंद थे, एक क्रूर शासक थे वो भी। तो शायद इनकी सेना को लगा होगा कि यहाँ पे एक छोटा-छोटा मतलब राजा इतना शक्तिशाली है, तो पता नहीं नंदवंश घनानंद का जो शासक होगा नंदवंश वो कितना बड़ा क्रूर होगा और कितना पावरफुल होगा। तो हो सकता है इससे वो डर के इससे वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिए होंगे। ये भी हो सकता है रीज़न, कुछ भी हो सकता है, रीज़न यही होगा लगभग। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत दिन से घर से बाहर थे, तो वो सोचे थे कि इतना दिन से फैमिली से बाहर है, आखिर हम लड़ किसके लिए रहे हैं। और सिकंदर जो चाहता था पूरा विश्व को विजय पाना, लेकिन सेना क्या किया, वो वापस मुड़ने के लिए बोल दिया कि हम इनकार कर दिया कि हम नहीं पार करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग को जानना है कि आखिर भाई ये जल, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो 2 सेनापति हुआ करते थे, एक जल के लिए और एक स्थल के लिए। तो आगे आप जाके पढ़िएगा कि कौन सेना थे। उससे आगे जाके मौर्य वंश में यानी चंद्रगुप्त मौर्य से जाके उनकी लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी से विवाह किया। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, कल या परसों वो वीडियो फिर से आ जाएगी। फिर देखिए इसमें जल सेनापति का नाम था निर्याकस। देखिए नाम से कितना क्रूर लगता है ये निर्याकस। ये बहुत समझाए थे अपने सेना को कि भाई पार कर लो, लेकिन इनकी सेना डायरेक्ट इनकार कर दिए कि नहीं, हम भाई ब्यास नदी पार नहीं करेंगे। हो सकता है खाना का भी कमी रहा होगा, क्योंकि इतने दिन से वो लोग घर से बाहर रहते थे। फिर आगे जाके हम आगे देखिए एक स्थल भी सेनापति थे। स्थल सेनापति कौन थे, तो सेलुकस निकेटस, ठीक है। और एक सिकंदर का घोड़ा, बहुत प्यारा घोड़ा था, बहुकेफला। तो झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर ने एक शहर का नाम रख दिया था बहुकेफला, जब घोड़ा की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए एक प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, बहुकेफला। माना जाता है कि सिकंदर जब भारत विजय पर जब निकले थे तो वो एक गुरु से, भारत में आके एक गुरु से पूछे थे कि बताइए मेरी मृत्यु कब होगी, ऐसा माना जाता है। तो उनके जो गुरु थे वो बोले उनको कि आपकी मृत्यु तब होगी जब आपके आसमान पे आसमान सोना का और ज़मीन लोहे का हो जाएगा। तब जब 323 ईसा पूर्व में जब हमारे सिकंदर नहीं, आई मीन कि सिकंदर जब वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको रास्ता में बहुत मतलब बुखार लग गया। जब बुखार लगा तो वो चल नहीं पा रहे थे, तो वो अपने सेनापति को बोले कि मुझे यहीं पे रोको। तो जब जाके बेबीलोन में जब उसको रोका गया तो वहाँ पे सोने के लिए कुछ था नहीं। उनका सेनापति बोला कि चलिए मैं आगे जाके कोई पेड़ के नीचे आपको लिटा देता हूँ, लेकिन पेड़ मिला नहीं। तो वो क्या किया, जो पट्टा नहीं होता है बॉडी में लगाया हुआ लोहा का, वो पट्टा नीचे डाल दिया और उसको उस पर सुला दिया। उसके बाद ऊपर से धूप आ रही थी तो वो सोना का जो छाँव रहता है ना, सोना का लगाया हुआ रहता है घोड़ा पे, उसको वो ऊपर से डाल दिया। तब जाके सिकंदर को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में गुरु सही बोले थे, अब मेरा लास्ट मौका आ गया है। तो वो गुरु को बुलाए, मतलब वो सोचे कि हम लास्ट बार अपनी माँ से मिल पाए। वो बोले कि मेरी माँ से मिलवा दीजिए, आप बदले में जो चाहिएगा वो देंगे। लेकिन गुरु बोले, कोई दूसरे गुरु आए उनको मतलब देखने ताकि वो ठीक हो पाए, लेकिन ठीक नहीं हो पाए और बोले कि मुझे अपनी माँ से मिलवा दीजिए लास्ट बार। तो गुरु बोले बहुत लेट हो चुकी है। तो सिकंदर का लास्ट बस तीन उनका इच्छा था कि जब वो चले, जब उनकी मृत्यु हो जाए, जब दाह संस्कार के लिए लोग जाएँ तो उनका दोनों हाथ
बाहर रहना चाहिए, जनाजा के बाहर। तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई, जब उनका जब जनाजा जाने लगा तो उनका दोनों बाहर हाथ लटका हुआ था। ये दिखाना चाहते थे कि मैंने इतना संसार में सब कुछ जीता, फिर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। ये सिकंदर महान की कहानी थी, आज हम लोगों ने पढ़ा। आप इसमें से मेन टॉपिक याद रख लीजिएगा, ठीक है। मृत्यु याद रख लीजिएगा कि 323 मात्र 33, इनको याद रखिएगा, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई थी मात्र। ये बहुत बड़े शासक जिनको आज भी सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सिकंदर के बारे में। तो आप इनमें से मेन टॉपिक याद रख लीजिए कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम फिलिप था, वो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। उसके बाद सिकंदर को राजा बनने का मौका मिला था। उसके बाद आप याद रखिएगा कि 356 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आगमन किया, लेकिन अफसोस कि उनकी सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर